हालेलुया। परमेश्वर के जय चढ़ाए नाम में आप सबको जय मसीह की। ओह जीसस, थैंक यू माय फादर। आज वचन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा प्रेयर करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु पवित्र आत्मा के प्रिय पुत्र के लिए। प्रभु धन्यवाद ही तो खुदावन, आज के वचन जितने सुने मेरे परमेश्वर पिता वो आशीषित हों, ब्लेस हों अपनी उन सारी जगहों में खुदावन जहाँ पे वो उन तमाम चीज़ों का सामना कर रहे हैं मेरे पिताजी, लड़ाइयाँ कर रहे हैं पिता खुदावन, वो वहाँ से निकाले जाए प्रभु जी। और उनके राहें अगर गलत हैं मेरे प्रभु, उनके पाँव अगर गलत जगह में गए हैं मेरे परमेश्वर, उनके रास्ते करेक्ट किए जाए प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु धर्मियों के रास्ते आपने सीधे डिसाइड किए हैं मेरे प्रभु जी, आपने सीधे रखे हैं प्रभु जी, बल्कि दुष्टों के मार्ग आपने कुटिल और टेढ़ा किया है मेरे प्रभु, वो धर्मी है। इसलिए पिताजी उनके रास्ते क्लियर हो तेरे पवित्र नाम में, आमीन। जय मसीह की। आज हम सचमुच खुश हैं। हम अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह को कितनी अद्भुत और बहुत सुलझे तरीके से नामों से पुकारते हैं। हालेलुया। कितने सारे अद्भुत अद्भुत नामों से, सालोम के राजकुमार, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, सेब का गुलाब, मिल्की सिद्दीकी, महायाजक, पवित्र मेमना। हालेलुया। विलंब से क्रोध करने वाला, अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर। बहुत सारे ऐसे जो नाम हम कलीसिया उन्हें देते हैं, पर हम देखते हैं जब वो सेवकाई करते थे, जब वो आए धरती पे अपने देह के साथ, तो संसारों ने किन किन नामों से पुकारता था। शैतानों का सरदार, पेटू, पियक्कड़, हाँ ये तो पागल हो गया है, इसका चित ठिकाने पे नहीं है। ऐसे चीज़ों से आज हमें भी इन सारी वर्ड का सामना करना पड़ता है। कई लोग आपको हो सकते हैं आपको देख के चिढ़ाते होंगे हालेलुया बोल के, है ना, चिढ़ाते होंगे, डेफिनेटली होता है। कई लोग जैसा आपको देखे अपने आप में बात करें जय मसीह की, चिढ़ाने के लिए आपको जय मसीह की, हालेलुया। पर इन चीज़ों से हम कैसे रिएक्ट करते हैं? हमारा जब हम कलीसिया और कलीसिया के लोगों के साथ संगति करते हैं, जब उठते बैठते हैं वैसे लोगों के साथ जो मसीही हैं, तो हमारे अंदर क्या अच्छी बातें हैं, क्या कितना हम अच्छे हैं, ये पता नहीं चलता। जब हम संसार के लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, तो हमें पता चलता कि क्या हम में अभी भी नम्रता है, हमें दीनता है, क्या हम चुप रह सकते हैं अगर हमारे खिलाफत में बात करें तो, अगर कोई अच्छी बातें ना करे तो। हालेलुया। परमेश्वर की जब यीशु जब फास्टिंग किए, उसके बाद जब आत्मा उन्हें परीक्षा के लिए ले गए जंगलों में, संसार में, हमेशा हमारी भी परीक्षा संसार के मध्यम होती है, संसार की चीज़ों से होती है हमारी परीक्षाएं। कलीसिया के अंदर वैसी चीज़ों के आसपास में नहीं होती जहाँ पे हमारे जैसे लोग बैठे हैं। समझ रहे? क्या हम सुन पाते हैं जब हमारे पास कुछ घटिया होती है, उनके विषय में बार बार बोला जाता है, हमें कितना चुप रह के सुन पाते हैं, कितना शांत रह सकते हैं उस सिचुएशंस में जब आपके साथ सब कुछ गलत हो रहा होता है, सब कुछ गलत पे गलत। आपके अंदर उस समय कौन से बातें आती है? क्या आप तब परमेश्वर की शांति महसूस कर रहे होते हैं? क्या आप शिकायत कर रहे हैं कि परमेश्वर आपने मुझे दिया नहीं, टाइम हो गया, काफ़ी टाइम हो गया? कितना चुप रहते हैं, शांत मन बना के रखते हैं। इसे पौलुस कहता था, हालेलुया, हम यीशु के दुख में, उनके पद चिन्हों पर चले, उसके दुख में हम सहभागी हों।
आज जब हमारे लाइफ में दुख आता है, कई लोगों से, अपने फैमिली से, चर्चेस से कई टाइप की बातें होती है, आपको अप्रिय लगती है, आपने जैसा सोचा नहीं ऐसे लोगों से आपको बातें पता चलती है कि वो आपके लिए ऐसा कर रहे हैं, आप कितना चुप रहते हैं? आप अगर चुप रहेंगे, आपका टाइम आने वाला है, वो सिचुएशन आपके जवाब देगा। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक एक गेहूं मर नहीं जाता, समझ रहे हैं, गेहूं मर नहीं जाता, हमने सपने देखा है, बीज जब जाता है तो तुरंत नहीं आता, वो पहले सड़ता है, सड़ने के बाद तब वहाँ से अंकुरन निकलता है और फिर वो बड़ा होता है। हालेलुया। ऐसे ही आज जब हम मसीह में आए, हम तुरंत, कई लोग 2-3 महीने आए और कई लोग की ब्लेसिंग बहुत जल्दी आ जाती है, पहली बार आए हील हो जाते हैं। क्यों? पता क्यों ऐसा होता है? कि लोग बपतिस्मा नहीं लिए होते और उनको अन्य भाषा आता है, गिफ्ट आ जाता है, दर्शनी से भर जाते हैं, प्रोफेसी करने लग जाते हैं। तो क्यों परमेश्वर उनको दानों वरदानों से भर देता है? ताकि वो समझ सके प्रभु काम करते हैं, उनका विश्वास बढ़ जाए, तुरंत चंगे हो जाते, वन टाइम आते चंगे हो जाते, लेकिन कई बहुत टाइम लगता है। आप जब तक उस गेहूं के समान मर नहीं जाते, तब तक आप ने उस गेहूं जैसे पैदा नहीं कर, और भी गेहूं को पैदा करने के लिए उनको खुद को मरना पड़ता है। यीशु मसीह कहे, जब तक मैं ना चढ़ाया जाऊं तब तक मैं अपनी वंश को इस पृथ्वी पर नहीं देख सकता। आज भी सेम चीजें, मरना नहीं चाहते, चुप रहना नहीं चाहते, चुप रहना सीखे नहीं, बोलते रहना है, जवाब देना, बहुत एक अच्छा बोल सकती हूँ, जवाब देना, चुप रहना। किसी ने कुछ कहा, चुप रहना, वो बड़बड़ाते रहे। मैंने कई बार इसे फॉलो किया है, सच बोल रही हूँ। बहुत सारी बातें होती रहती, मैं आने दो, जो बातें आने, मुझे चुप रहना, कुछ नहीं बोलना। एक समय था जब मैं कुछ अजीब से कंडीशन से गुजर रही थी, जब मेरे बारे में काफ़ी कुछ बातें हो रही थी, और तब मुझे प्रभु से कह रहा था, चुप रह रहा था, किसी को कुछ मत बोलना। मैं चुप रही। आज वो बातें बीते काफ़ी टाइम हो गई। सिखाने लगता है परमेश्वर, आपको चुप रहना भी सिखाता है, बोलने के लिए भी सिखाता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के बहुत बहुत अद्भुत वचन से। हम बहुत, जैसे हर कोई यूहन्ना 14:14 बोलते हैं, समझ गया आपने, जो सेवक है। हर एक वचन जो लिखा है, अपने वचन के साथ आप प्रेयर कर रहे हैं, आपने वचन निकाला, अपने वचन निकाल के आप प्रेयर कर अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उसके बावजूद भी आपकी ब्लेसिंग्स नहीं आ रही है, आप वेट कर रहे हैं। आपने क्या मरा है गेहूं के समान? आपको कुछ भी, कोई तारीफ कर रहा है तो भी कोई बात नहीं, बुराई कर रहा है तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये जब स्थिति आएगी, आपको विरोधों से कोई मतलब नहीं। मैंने सचमुच अपने लाइफ में देखा है, मैंने लंबे टाइम में सेवकाई नहीं की हूँ, लेकिन जैसे मैंने स्टार्ट किया सेवकाई, इतने विरोध, कई बातें, फेक प्रोफेटाइज, फेक बातें, और मैं तब सोचती थी, सच में प्रभु, मैं बार बार प्रभु को जाके पूछती, क्या प्रभु सचमुच आपने मुझे नहीं बोला था इस बारे में? प्रभु मुझे कुछ नहीं बोलते थे। जब कभी भी मुझे कोई क्वेश्चंस करता था कि ये गलत है और फेक है, तो मुझे लगता था, मैं प्रभु को वही करती थी, प्रभु क्या सचमुच आपने नहीं बोला था? तो प्रभु मुझे कुछ नहीं बोलते थे, मैं चुप रहती थी। और जितने बार भी चुप रही हैं हम, जितने बार भी हम चुप रह के सुनते हैं, सह लेते हैं, उतना ही परमेश्वर आपको बढ़ाता है।
अगर आप सुनने के लिए तैयार हैं तो समझ लीजिए कि आप बढ़ने वाले हैं। यीशु को जब मारे गए, सारा कुछ जो आपने पढ़े हैं, क्या हुआ आखिरी में, क्या हुआ? शैतान को पता ही नहीं चला कि वो सारी ब्लेसिंग पे लोगों को देके चले गए। सब कुछ पूरा कर दिया, बैर को नाश कर दिया। हमारी ब्लेसिंग्स खोल दिए चुप रह के। चुपचाप रहने से बहुत बड़ा सॉल्यूशन है चुप रहना। लेकिन हमको लगता है कि मेरे बोलने से सॉल्यूशन है। हम बोलते हैं तो हम खुद को सही साबित करते हैं। चुप रहने से आप सही हो जाते हैं। एक टाइम आता है जब प्रभु आपको जिस सिचुएशंस में जैसा कहे वैसे करो, वैसे ही करो। अगर आप वचन पढ़ रहे हैं, प्रभु ने आपको कुछ डायरीज बना के रखी जिसमें कुछ प्रीचिंग आप सुनते हैं वो वाली, कुछ ऐसे डायरीज जिसमें आप परमेश्वर आपसे बातें करें, जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए है और परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है। जब प्रभु आपसे कहे कि ये चीज़ें आपके लाइफ से निकालनी है, इसका मतलब आपको करना है। बहुत जल्दी वो टाइम आने वाला है जब प्रभु आपको करेक्टनेस में ले जाएगा। लेकिन अभी कुछ बातों के लिए आपको चुप रहने बोलेगा। हो सकता है परमेश्वर आपको कहेगा, मुझे काफ़ी टाइम से बोलता था परमेश्वर कि तू हम्बल हो जा। मैं बोलती थी प्रभु मैं तो हम्बल हूँ, लेकिन परमेश्वर के उस लेवल तक जैसे प्रभु जितना मुझ में देखना चाहता है हम्बलनेस मुझ में नहीं है। तभी तो बार बार परमेश्वर मुझे कह रहा था तू हम्बल हो जा। गुस्सा हो जाती थी मैं, जल्दी पैनिक हो जाती थी। जब प्रभु कहे चुप रहो तो चुप रहना। जैसे इजराइली को उन्होंने कहा चुप रहो और परमेश्वर के बड़े काम को देख, क्योंकि वो बड़ी बड़ी बातें बोलते थे। हालेलुया। आज हम भी ऐसे ही हैं और फिर सोचते हैं कि ये लेट क्यों हो गया, उसके साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ। जब प्रभु आपको जब कहे वैसा ही एक्सेप्ट करनी है। जब आपको कहे चुप रहनी सहनी, सह लेनी है। आप जो अगर सह रहे हैं, बड़ा प्रतिफल है, बड़ा रिवॉर्ड है आपके लिए जो वेट कर रहा है। हालेलुया। हम सबों के लिए। कुछ लोग आपको कुछ कमियों को देख के बातें करते हैं। मसीही लोग की भी आदत है ना, टॉन्ट करना, जिसको वर्ड में बोल टॉन्ट करते हैं। ओ अब कितनी एज हो चुकी, बच्चे नहीं है, शादी नहीं है, घर नहीं है, अब मसीह में आ गए। ये टॉन्ट है। प्रेयर नहीं करेंगे, टॉन्ट करेंगे आपको, ताकि आपके मन में किसी न किसी मनुष्य को शैतान इस्तेमाल करता है। धन्यवाद हो कि आप शैतान के लिए यूज नहीं किए जा रहे, अब परमेश्वर के लिए यूज किए जा रहे हैं। हालेलुया। अब उनके समान मत बनिए जो शैतान के लिए यूज हो रहे हैं आपको टॉन्ट करने के लिए। पर इतना बात याद रखिए, जब तक आपका कोई विरोध करने वाला ना हो आप बढ़ते भी नहीं हैं। उनको थैंक्स करिए जो आपको टॉन्ट करते हैं, जो आप में गलतियां निकालते, कमियां निकालते हैं, और आप अपनी कमियों में काम करते हैं। हालेलुया। फ्री में एडवर्टाइजमेंट मिल जाती, कभी कभी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए पैसे लगते हैं। पर कुछ लोग आपके विरोधी लोग ऐसे होते हैं ना, आपकी क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर लेते हैं विरोध कर करके और परमेश्वर आपको बढ़ाने लगता है। जब भी विरोधी होती है, जब भी ऐसी उल्टपटांग से बातें होती है, आपको मन लगता है, दुखी मन लगता है कि मैं क्या करूं। हर एक चीजों के बारे में एनालाइज करते रहते हैं, इसने ऐसा उसने ऐसा। बस एक वचन ले लेते हैं, ओ हर एक आत्माओं को परखो, वो परखने वाले बन जाते हैं जैसे सारा कुछ उनके अंडर में है। हर एक आत्माओं को परखो, वो अपने को छोड़ के बाकी हर एक आत्मा को परखते हैं। ऐसे जो एक आध वचन लेके पढ़ते हैं ना, खुद को छोड़ देंगे, बाकी सारे लोगों को परखेंगे। वो ऐसा है, इसने ऐसा कहा है, उसने वचन में ये बोला है, उसने ऐसी प्रोफेसी की है, बहुत कुछ।
मैं भी अपने मन को काफ़ी बार सोचती कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, गलत है क्या। मैं सिर्फ उनके सामने चुप रहती थी। प्रभु का धन्यवाद हो, जब भी विरोध होता है आप बढ़ाए जाते हैं। चुप रहेंगे तब आप बढ़ाए जाएंगे। ऐसा नहीं कि जब आपके विषय में कोई बातें हो रही हैं और आप भी बराबर जवाब दे रहे हैं तो फिर क्या मतलब का, है ना। प्रभु कहते अगर तू चुप रहेगा तो मैं लड़ूंगा इनसे, और आप ही लड़ाई में खुद भागीदारी हो चुके हैं तो प्रभु वहां पे क्या करेंगे। परमेश्वर का वचन जैसे कहता है, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, हम उसकी रचना और उसकी क्या है, खेती है। हालेलुया। उसकी रचना और उसकी क्या है, खेती है। मेरे लास्ट सर्मन में मैंने बताया था आपको परमेश्वर के काम में कैसे सहकर्मी होना है, साथ देना है। परमेश्वर क्यों कहता है कि जैसे तुम्हारे महायाजक जिस पद चिन्हों में चले, हमको भी वैसे ही चलना है। जैसे पौलुस कहता है, उसने दुख उठाया तो हमें भी दुख उठानी है। काफी कुछ एक्सपेक्टेशन जो होती है हमारे मन में, ये होगा वो होगा, मैं ऐसा बदल के रख दूंगा। पहले खुद को हम किसी और से लड़े, शैतान से लड़े, इससे पहले हम खुद से लड़े। जब कोई विरोध करा, कोई ऐसी बातें कर रहा, उटपटांग से बातें जो आपने किया नहीं, तो आप उस समय कैसे लड़ते हैं अपने आप से? क्या जवाब देते हैं, चुप रहते हैं? बेस्ट टाइम है अपने आप को बोल सकते हो प्रूफ करने का। हालेलुया। आप चुप रहे, वो परमेश्वर देख रहा है। कभी कभी जो विरोध करते रहते हैं वो विरोधी करते रह जाते हैं और आप बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप चुप रहते हैं और उसके विरोधों के कारण से आप सीख रहे होते हैं, और वो वहीं होते हैं। कई बार आपकी सेवकाई, आपके लाइफ, आपके रिलेशन, हर चीजों के बारे में बोला जाता है, आप चुप रहिए, आपको जवाब नहीं देना। वो वहीं रहते हैं बोलने वाले, बोलते रहता है आपके बारे में बोले, कल किसी और के बारे में टारगेट। अच्छा है, शैतान के लिए बन रहे काम कर रहे हैं वो, लेकिन आपको परमेश्वर के काम करना है, आपको चुप रहना है। जैसे मैंने पहले बताया, संसार के लोग तरह तरह की अलग अलग नाम देंगे। आपका एक नाम के साथ पर्टिकुलर दूसरा नाम भी होगा, है ना। चिढ़ाने के लिए रखते हैं लोग, जैसे बचपन में हम करते थे, सबके लिए चिढ़ाने के लिए कुछ न कुछ हम नाम रखते थे और उसको देखते उस नाम से पुकारते थे। आज भी लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन आपको चुप रहेंगे इस कंडीशन में। मुझे अपने बारे में पता है, कई लोग मुझे बोलते थे प्रोफेटिस प्रोफेटिस प्रोफेटिस, ठीक है, और उन्हें नहीं पता कि वो मेरे लिए अच्छी वाली भविष्यवाणी कर रहे हैं। मेरे बारे में जब विरोध किया था तो बोले क्या था कि तुम कलीसिया लगाती हो, तुम कलीसिया चलाती हो लोगों के बारे में। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। थोड़े टाइम के बाद सचमुच ऐसा हो गया। वो भविष्यवाणी करते हैं, हालेलुया। आपके बारे में कुछ विरोध, लोग बहुत फ्री में एडवर्टाइजमेंट करके आपको ब्लेसिंग की ओर आगे पुशअप करते हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इन विरोधों का आपको नज़रअंदाज करनी, चुप रहनी है। चिंता मत करें, प्रभु आपके साथ है। उसने कहा उनको तुम्हारा ध्यान है, सारी चिंता प्रभु को दे दे। हर एक बात की, हर एक उस कमी की जो आपसे नहीं हो रहा, आपने कोशिश करके देखा है, आपने प्रार्थना की है, आपने बाइबल स्टडी नहीं छोड़ा, अपने सही चल रहे हैं प्रभु में, तो भी आपके लाइफ में अगर ब्लेसिंग्स नहीं है, चुप रहिए और प्रभु को देखते रहिए। प्रभु अपने समय में आपको बढ़ाएगा। सींचने वाले, लगाने वाले, वो अपना मजूरी पाते हैं, लेकिन सब कुछ जो आपको बढ़ाता है वो परमेश्वर यीशु है। हालेलुया। वो परमेश्वर की ओर से होती है। लगाने वाला भी प्रतिफल पाता है, बोने वाला भी पाता है, लेकिन सब कुछ जो आपको बढ़ाए वो परमेश्वर है। वो आपको बढ़ाएगा जब आप चुप रहेंगे। वो ब्लेसिंग आपके लिए है, वो तब देगा जब आप चुप रहेंगे, जब आप मरेंगे उन सिचुएशंस में,
हर बार आपको जवाबशील नहीं होनी, शांत रहनी। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हम कुछ न कुछ ऐसे मिस्टेक करके शैतान को अपने लाइफ में इंक्लूड कर देते हैं, जगह दे देते हैं, और फिर सोचते हैं कि इसलिए बोला कि अपनी लड़ाई को आपको अच्छे से लड़ना है। जो आपने मसीह में मेहनत किया वो व्यर्थ ना हो। अगर आपने चुप रहा, आप चुप भी रहे, दुख भी सहे और आपने कुछ पाया नहीं, तो क्या मतलब, आपका मेहनत पूरा व्यर्थ हो गया। सही लड़ाई लड़नी है मसीह। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ, थैंकफुल हूँ। काफ़ी लोग वॉच करते हैं यूट्यूब के द्वारा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। उन्होंने कहा ना, जब हम महिमा में उसकी भरपूरी के साथ पाते हैं, परमेश्वर की भरपूरी। आपने देखा यीशु के पीछे पीछे लोग क्यों चलते रहे होंगे? आप जब छोटी छोटी इन बातों को अवॉइड करते हैं, आप पवित्र आत्मा से, होली स्पिरिट से भरते चले जाते हैं। उनको अधिकाई से बसने दो अपने वचन को। जब आपके अंदर वचन नहीं होता, आप लड़ने बैठ जाते, किसी से झगड़ने बैठ जाते, इसने मेरे बारे में क्यों बोला, क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ। हालेलुया। जब आप इन सिचुएशन से को आप नहीं देखते हैं, यीशु के पीछे क्यों लोग चलते थे? इसलिए क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरे रहते थे। अगर आप होली स्पिरिट से भरते चले जाएंगे, वही लोग जो क्रिटिसिज्म करते हैं, जो विरोध करते हैं, वो खुद आपके पास आएंगे पूछने के लिए। कितने लोगों को समझ आ रही है? हम आज के विरोध को देखते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं। आमीन।